Okay, so it is possible to become SRK, Kartik Aaryan, The Rock, Yo-Yo Honey Singh, or especially the great ones, the famous ones. This video might be weird or unorganized और basically तुम्हें थोड़ी सी समझ नहीं आएगी, but we focus on greatness, fame, luxury of life के एस्पेक्ट्स को मैं देखूंगा क्योंकि ब्रो ये सब भी ह्यूमंस है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट की थी और जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सभी जीरो से ही स्टार्ट की थी। मेजरली तुम्हारा SRK हो गया, कार्तिक आर्यन हो गया, द रॉक हो गया, यो-यो हनी सिंह हो गया और भी काफी सारे हैं जिन्होंने लिटरली जीरो से ही स्टार्ट की थी और मिडिल क्लास से ही स्टार्ट की थी। तो उनकी क्या जर्नी थी, नॉट जर्नी मतलब ऐसी कोई बायोपिक की मैं बात नहीं करने वाला हूं, मैं बेसिकली फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाला हूं, उनकी माइंडसेट और उनकी डूइंगनेस के बारे में बात करने वाला हूं, जेनेटिक्स के भी बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि जेनेटिक्स की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। बिहेवियरिज्म के बारे में बात करने वाला हूं थोड़ी सी कि उन्होंने जब स्टार्ट की होगी बचपन में तो उनका बिहेवियर किस टाइप से रहा होगा और अगर तुम भी अपने टीनेज में हो तो तुम किस तरह से उस बिहेवियर को, उस माइंडसेट को, उस एक्शन प्लान को बिल्ड कर सकते हो, उन सब की बात करने वाला हूं। स्टार्ट विद स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट। क्या स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्मेट है, ठीक है। और मैं ग्रेट वंस की और फेमस वंस की बात करने वाला हूं और सबके फील्ड अलग होते हैं, ये फील्ड भी अलग है। तो स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चर एंड बेसिक फॉर्मेट इज, तुम बेसिकली एक जॉब की तैयारी कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं SRK बन जाऊंगा। मेरे भाई इस सिचुएशन में सोचना भी पाप है। 50% नेवर स्टार्ट नॉट इवन स्मॉल पाथ, मतलब वो स्मॉल स्ट्रक्चर से भी शुरुआत नहीं करते। 50%, 40% स्टार्ट एंड क्विट, 9% अचीव सम काइंड ऑफ सक्सेस, जो कि तुम बॉलीवुड में देखते होगे, काफी छोटे मोटे एक्टर तुम्हें दिखते होंगे इधर उधर ठीक ठाक काम करते हुए, नॉट बेकार, अच्छा ठीक ठाक काम करते हुए। एंड 1% बिकम ग्रेट और गॉड, जिनकी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो तुम 9% वाले रेसों में भी आ सकते हो, 1% वाले रेसों में भी आ सकते हो। और अगर तुम उस 50% वाले रेसों में जिसने स्टार्ट भी नहीं किया, स्टार्ट करने की सोच भी नहीं रहा, प्लीज फॉरगेट अबाउट दीस टाइप ऑफ थिंग्स, फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर मीडियोक्रिटी, नो वन केयर्स, ठीक है। और अगर तुम उन 40% में जिन्होंने स्टार्ट कर दिया और क्विट कर दिया, मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जब भी मैं कुछ कहूंगा तो ये कहेंगे कि हमने पर्सनल एक्सपीरियंस ले लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारे पास एक पास्ट एक्सपीरियंस है तो मैंने क्विट कर दिया एंड बस मेरा हो गया अब। तो इनको भी मैं कुछ नहीं कह सकता। बट जेन्युइनली जो 10% है, जिनमें से 9% काफी ठीक ठाक डिसेंट सक्सेस अचीव करेंगे और 1% ग्रेट बनेंगे। वो ग्रेट कैसे बनेंगे? क्या वो सिर्फ और सिर्फ लक के पे बेस्ड है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स पे बेस्ड है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम पे बेस्ड है कि इस टाइम में हो जाओ, मुहूर्त पे बेस्ड है, डेस्टिनी पे बेस्ड है, एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है क्योंकि लोग इसमें भी मानते हैं। तो वो सारी चीजें किस पे बेस्ड है उस पे देख लेते हैं थोड़ा। 9 और 1% के रेसों में मैं एक छोटी सी चीज और क्लियर कर देता हूँ। लक एंड ऑब्सेशन इज द कंप्लीट एसेंशियल थिंग्स टू मेक योरसेल्फ 9% category or 1% category. Luck and obsession. Some people achieve 1% category basically on luck and some people on massive obsession. Sometimes maybe massive obsession don't make you 1% but वो फिर individual बात हो जाएगी क्योंकि उसके बारे में हमारे पास डाटा भी नहीं है। But I personally feel if you are really obsessed, fuck luck. You don't need. You become 1%. But उसके अलावा 9% also good category. उसकी भी बात कर लेते हैं। Simple. Sacrifice a lot. They all sacrifice a lot. कुछ इंटरव्यूज में बात करते, कुछ इंटरव्यूज में बात नहीं करते, but they all sacrifice. We and you may be sacrifice for these type of things when we achieve. Family, friends, fun, self. These things they are sacrifice. Family, it's not that mean कि family को छोड़ दिया या त्याग दिया. It means बातें नहीं होती अब. वो जो बैठ के कुछ बातें होती है, वो जो बैठ के कुछ मस्ती होती है फैमिली के साथ वो नहीं. Fun in work होता है. फन इन नशे दारूबाजी या फिर फन इन आउटिंग या फिर फन इन नाइट आउट नहीं होता। स्टार्टिंग में नहीं होता यार, मैंने भी फिल्म मेकिंग की है, मैं भी अभी कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में तो फन नहीं होता। इन मूवीज इन शूटिंग फन होता है बट इन डूइंग फन नहीं होता, मतलब एक्चुअल वर्क डूइंग फन होता है बट कुछ बाहर से ऐसे तुम एक्सटर्नल फन नहीं कर सकते, करते भी नहीं हो। फ्रेंड सेक्रीफाइस, इट्स डिपेंड कि तुम्हारे दोस्त किस फील्ड से है। इफ सेम फील्ड माइट बी डोंट, इफ अदर फील्ड डेफिनेटली, विदाउट एनी डाउट। सेल्फ, दिस इज अ ट्रिकी थिंग बट समटाइम्स you have to sacrifice yourself, your individual identity, because तुम्हें काफी सारे अपने खुद के नॉर्म्स तोड़ने पड़ते हैं, तुम्हें खुद को एक अलग इंसान की तरह देखना पड़ता है, तुम्हें खुद को, तुम्हारी खुद की गलतियों को तुम्हें मारना पड़ता है, तुम्हारे खुद के परसेप्शंस को तुम्हें काटना पड़ता है, कभी कभी तुम्हारी कुछ यूजलेस फिलोसॉफी है उसको तुम्हें हटाना पड़ता है। बेसिकली तुम्हें अपने ब्रेन को शार्प और हर ट्रेस को तुम्हें बाहर निकालना पड़ता है, अच्छी चीजों को तुम्हें
तुम्हें लाना पड़ता है। और सेल्फ कंट्रोल इज द मैसिव थिंग ऑन सेल्फ, कि तुम्हें सेल्फ कंट्रोल का पालन करना पड़ता है। तुम्हें जेन्युइनली अपनी फीलिंग्स से ऊपर काम को रखना पड़ता है और फीलिंग्स को तुम्हें चक्कू से काटना पड़ता है। सेल्फ में बहुत सारी चीजें आती। सेल्फ इज अ कंप्लीटली नुआंस्ड टॉपिक एंड नुआंस्ड सब्जेक्ट, तो सेल्फ की अलग से बात करेंगे। सेकंड, पैशन एंड पर्पस। इवन दो दे लुक लाइक सेम बट दे नॉट सेम। पर्पस इज बेसिकली मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मुझे इसमें मजा भी आ रहा है, बट मैं काम करूंगा लाइफ के एंड तक, एंड आई जस्ट डिसाइड ऑन माई माइंड इट्स माई पर्पस एंड इट्स योर पर्पस, क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया, कोई और बोलने वाला है ही नहीं। पैशन इज सम ट्रिकी। पैशन इज लाइक तुम कन्वेंस हो खुद से, तुम दूसरों को भी कन्वेंस कर रहे हो और दूसरे भी कन्वेंस है तुम्हारी बातों से कि तुम्हारा ये पैशन है तो तू कर ले। पैशन में तुम्हें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स को रिफ्लेक्ट करना होता है, रिवॉर्ड्स को दिखाना होता है, रिवॉर्ड्स को एज अ एविडेंस पेश करना होता है कि मैंने ये चीजें की है, ये मेरा पैशन है। लाइक फोटोग्राफी है तो काफी सारी फोटोज खींच के दिखानी पड़ेगी, एक्टिंग है तो तुम्हें एक्टिंग का एक बेसिक मोनोलॉग वगैरह वो सब प्रिपेयर करके वो दिखाना पड़ेगा। देन माइट बी समहाउ एनीवन फील दैट हाँ तेरा ये पैशन या पर्पस है, बट पर्पस मतलब पैशन है, पर्पस थोड़ा सा इंटरनल ज्यादा हो जाता है। पर्सन तुम बस कहते हो, तुम बोलते हो, लाइफ के एंड तक करते हो, दैट्स इट। एंड मैंने कहा लाइफ के एंड तक। पर्पस इज सो नुआंस बिकॉज वो लाइफ के एंड तक चलता है। पैशन इज लाइक एक टेम्परेरी व्हील की तरह होता है कि इस एज तक या इतने लाख रुपए करोड़ रुपए कमाए एंड देन यू फॉरगेट, देन यू मूव ऑन, देन यू रिटायर। ऐसा ही होता है पैशन। पर्पस इज लाइक मैन माई ब्रेथ इज माई पर्पस, मतलब मेरी ब्रेथ जब तक चल रही है तब तक ये काम करना या फिर ये वर्क या फिर जो भी whatever you do is my purpose. So many operate on purpose, so many operate on passion, but largely I just say purpose is the only thing. ये clip देखो एक बार. Want to know the real difference between those who make it and those who don't? It's not talent, it's not luck, it's purpose. Purpose turns obstacles into fuel. Purpose filters out distractions. Purpose keeps you going when motivation dies. The most successful people aren't always the smartest or most talented. They're the ones who refuse to quit because their mission mattered more than their comfort. Ask yourself, what would I pursue, even if I failed 100 times? That's your purpose calling. The world is full of talented quitters. Purpose is what makes you unstoppable. And ये काफी important है because personally I feel I don't know really how they feel. They feel they don't really have, but they convince themselves they have purpose. And this is the last or only purpose they have, so they can't go back. नेक्स्ट हम ऑब्सेशन की बात कर लेते हैं। ऑब्सेशन बीट्स टैलेंट, तुमने काफी बार सुना होगा। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू एंड इट्स इंडिविजुअली गिव यू सो मच पेन एंड सफरिंग, सो रेडी फॉर दिस। व्हेन यू ट्राई टू बीट टैलेंट थ्रू ऑब्सेशन इट्स एप्लीकेबल बट इट्स टफ। लाइक देखो, एक नेचुरल प्लेयर को जेन्युइनली कम मेहनत करनी पड़ेगी टू बिकम टॉप, बट एक जो नेचुरली नहीं है, जिसको हमेशा कहा गया है कि तू नहीं कर सकता, तू कैपेबल ही नहीं है, तू टैलेंटेड ही नहीं है, और वो जेन्युइनली टैलेंटेड नहीं, उसको पता भी ये चीज, वो कैसे बीट कर सकता है? सिंपल स्ट्रक्चर्स में वो बीट कर ही नहीं सकता। उसके लिए मैसिव ऑब्सेशन, एंड ऑब्सेशन इज जस्ट नॉट टॉकिंग, ऑब्सेशन इज जस्ट डूइंग सो मच रेपिटेटिव। सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं, आई डोंट नो तुम फुटबॉल वगैरह फॉलो करते हो नहीं करते, मैं भी इतना नहीं करता, बट आई नो दिस फैक्ट कि मेसी एक टैलेंटेड बंदा है, गॉड गिफ्ट जिसको कह सकते हैं, बिकॉज जब वो खेलता है तो बॉल उसके अराउंड ऐसे घूमती है कि जैसे भगवान करवा रहे हो उससे, भगवान के ऊपर, भगवान का हाथ हो उसके ऊपर। रोनाल्डो का थोड़ा सा उल्टा है। रोनाल्डो इज अ ऑब्सेस्ड पर्सन, इज अ डेडिकेटेड पर्सन, इज मोर डिवोटेड टुवर्ड द फुटबॉल, बट फुटबॉल कभी कभी उसको इतना रास नहीं आता। मतलब फुटबॉल एज अ स्पोर्ट उसको बोलता है यार मैं तेरे लिए नहीं बना, तो कुछ और करना, लेकिन वो कहता है भाड़ में जा, मैं तुझको ही खेलूंगा और मैं ऑब्सेस्ड होकर खेलूंगा, बना हो या ना बना हो। ब्रो मैंने बहुत सारे लोग देखे, मतलब एक्टिंग में स्पेशली, क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूं तो एक्टर वगैरह से मिलता रहता हूं। देयर आर सो मेनी पीपल लाइक भाई एक्टिंग उनसे नहीं होती, इट्स लाइक कि एक्टिंग उनको हेट करती है कि तू मत कर मेरे को, मैं तेरे लिए बनी ही नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी वो कन्वेंस है खुद के साथ, फिर भी वो कन्वेंस है उस पर्पस के साथ, इवन दो उनके पेरेंट्स, उनके साथ वाले कलीग नहीं है, मैं नहीं हूं, मैं भी कभी कभी यार तू क्या एक्टिंग करेगा, नहीं हो रहा तेरे से, बट दे डू, दे फॉरगेट लाइंस बट दे अगेन एंड अगेन डू, एंड आई एम डैम श्योर ब्रो इट डजंट केयर वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड डजंट केयर अबाउट दीज टाइप ऑफ थिंग्स, नेचर डजंट केयर, टाइम डजंट केयर, दीज ऑल थिंग पास्ड एंड आफ्टर सम टाइम्स जो उनको करना वो करेंगे और वो बन जाएंगे, वो लिटरली बन जाएंगे। सो ऑब्सेशन बीट्स टैलेंट एवरी सिंगल डे, बट इट टेक्स सो मच टाइम, इट टेक्स सो मच सफरिंग, बियॉन्ड सफरिंग देन टैलेंटेड पर्सन।
डिप्रेशन एंड क्राइंग, मेरे भाई ये लोग रोते हैं अचीवमेंट के वक्त भी, और जब अचीव नहीं होता तब भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग रोते हैं। जो ये काम करते हैं शायद उस काम में मजा आ रहा होता है या फिर नहीं भी आ रहा हो तब भी ये करते हैं, बट ये रोते हैं बिकॉज इट टेक्स यू योर सोल ले लेती है ये काम, बिकॉज यू फॉरगेट एवरीथिंग एंड टाइम इज गॉन। क्योंकि टाइम चला जाता है, तुम सारी चीजों को भूल जाते हो। पेरेंट्स इसमें काफी इंपॉर्टेंट आता है, अगर तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे इसमें काफी इंपॉर्टेंट आते हैं। विक्रांत मैसी की मैंने बात सुनी थी व्हेन ही से कि एक्टिंग में वो इतना खो गया, इतना डूब गया, इतना टाइम हो गया कि उसको पता ही नहीं चला उसके बच्चे कब बड़े हो गए। एंड दिस इज अ गिल्ट फीलिंग, जेन्युइनली गिल्ट फीलिंग। तो एक सेट ऑफ डिप्रेशन या फिर एक सेट ऑफ इमोशनल बर्डन भी ये चीजें देती है, स्पेशली दिस टाइप ऑफ आर्टिस्टिक और एथलेटिक थिंग। और आर्टिस्टिक और एथलेटिक ही तुम्हें मेजरली गोट या फिर ग्रेट या फिर एब्स्ट्रैक्ट अमाउंट पे फेमस बनाती है, मतलब अबंडेंस अमाउंट पे फेमस बनाती है तुम्हें। नेक्स्ट, ये मेन के लिए मैं थोड़ा स्पेशली कहना चाहूंगा, टेस्टोस्टेरोन लिंक टू डीपर्स। दे हैव डीपर्स मैन, दे हैव मैसिव डीपर्स, दे कांट लिव विदाउट डूइंग दिस सिट, इवन दो दिस सिट इज सो फकिंग पेनफुल, बट दे कांट लिव, सो दे डू अगेन एंड अगेन। इट्स डीपर्स, I want to be better, and in this thing you maybe do wrong thing, peak self control, withdrawal symptoms तुम्हें आ जाएंगे, तुम किसी चीज का एब्सटेन कर रहे हो, तुम वो चीज बिल्कुल नहीं कर रहे हो, नो फैप आ जाता है, सेक्स आ जाता है, प्यार को लोग त्याग देते हैं, लिटरल गुड लव, गुड हॉर्मोन्स को लोग त्याग देते हैं, हमेशा उस बैड हॉर्मोन्स में रहते हैं, कोर्टिसोल्स में रहते हैं काफी सारे लोग, बट ये काम करते हैं। समटाइम्स लोग साइकोट्रेट्स को भी अपनाते हैं इन चीजों को ग्रेड तक पहुंचाने के लिए। एलेक्स होर्मोजी ने इसके बारे में काफी बात की थी, मैं क्लिप यहाँ पे नहीं दिखा सकता, मे बी कॉपीराइट इशू आ जाए, बट अगर मैं सिंपल वे में कहूं, एंड साइकोट्रेट्स के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, बट सिंपली अगर मैं कहूं तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनका मैसिव रहता है, और अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैसिव है तो मैसिव इनसिक्योरिटी भी रहती है। तुम जेन्युइनली चाहते हो कि मैं इससे बेटर हूं, मैं इससे बेस्ट हूं, जस्ट लाइक अ होमलैंडर फीलिंग, लेकिन इनसाइड तुम्हें पता है कि तुम बेटर नहीं हो, तो वो इनसिक्योरिटी भी तुम्हें खाती है। तुम्हें दोनों तरीकों से डील करना पड़ता है सिचुएशन को। तुम डोनाल्ड ट्रम्प का इसमें एग्जांपल ले सकते हो, दे ऑलवेज थिंक दे नेवर बी इनफ। डोनाल्ड ट्रम्प की मैंने मूवी, मतलब कुछ सीन्स देखे थे उस मूवी में, और उसमें यार उस बंदे को मतलब हेयर पैच हो रहा होता है, मतलब उसके बाल झड़ रहे होते हैं, एंड वो हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह नहीं करता, तो वो इस एरिया को ही निकलवा लेता है, मतलब आई थिंक यहाँ पे दूसरा लगवाता है, फिर पता नहीं, मैं डेडिकेटेड वो क्लिप दिखा दूंगा तुम्हें, वो क्लिप देख लेना। बट तभी तो ये बनते हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प इज द डायरेक्ट एग्जांपल। पहले वो बिजनेसमैन था, फिर वो मतलब प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया, and now he's president, and bro, he's king. He's themselves feel like a king, and I'm damn sure he's like a homelander in real life. Like वो बंदा पीक नार्सिसिज्म में भी है और पीक इनसिक्योरिटी में है, क्योंकि दोनों चीजें होगी ही होगी। तो या ऑल ग्रेट पीपल्स सम लेवल ऑफ साइको ट्रेट्स हैव, मतलब ये वो नहीं है कि स्पिरिचुअल काइंड ऑफ महात्मा बुद्ध की तरह बन गए तो बन गए, नहीं भाई, इनमें से कोई महात्मा बुद्ध नहीं है। दे ऑल डार्केस्ट एंड सब टाइप ऑफ, मतलब मीनिंग को तुम समझना, मैं एग्जैक्ट वर्ड ही नहीं यूज करना चाहता, बट सम टाइप ऑफ बिजार टाइप ऑफ पीपल, लाइक हैंड, मतलब तुम समझ सकते हो, अगर मुझे उस टॉप तक पहुंचना है ना, और दो बंदों को हटाना भी पड़ेगा, कुचलना भी पड़ेगा, दे डू डेफिनेटली, तो एक अलग ही स्ट्रक्चर आ जाता है यहाँ पे। तुम अप्लाई करना अपने वे से, कैसे कर सकते हो, ठीक है, किसी को हार्म मत करना इस चीज में, बट these type psycho traits is next level, and most of the successful and not normal successful, great successful people feel this type feeling 100%. I just views studies and views research, तो मैं कह पाता हूँ कि हाँ भाई, लोग ऐसी फीलिंग फील करते होंगे, तभी वो इतने टॉप पर बैठे हुए। Lastly, fate and luck, no one knows इसमें क्या होता है। भाग्य की वजह से डेस्टिनी है, लक तुक्का लग गया, बट लक का भी एक सिंपल फैक्टर ये होता है कि कितनी रेपिटेशंस उन्होंने दी है। कुछ लोगों का कम रेपिटेशंस में सक्सेस मिल जाती है, कुछ लोगों की ज्यादा रेपिटेशंस में होती है। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, शायद मेरी 100 वाली वीडियो चले या 200 वाली चले या 500 वाली चले या 1000 वाली चले, तो इट्स डिपेंड करता है, ठीक है, वो लक भी कब लगेगा, ठीक है। बट फेट में थोड़ा ये रहता है कि जो जो तुम चीजें करते हो सारी ही जल्दी जल्दी या फिर सक्सेसफुल होती जाती है, तो नो वन नोज ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। इट्स अ मिस्टीरियस पार्ट ऑफ द सक्सेस, एंड मोस्ट ऑफ द सक्सेस comes toward mystery, through the mystery, okay, and they accept the misery of life and live in it always.